Hello students, welcome to the social science का we are continue the शिवा राइज ऑफ मराठास का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका लास्ट पार्ट हमने पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया था. टुडे वी गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज कोरोनेशन विद लेगेसी. सबसे पहले कोरोनेशन वर्ड मैंने राइट डाउन किया. कोरोनेशन मीन्स इन हिंदी में बता रहे परंपरा. कोई भी संस्कार या कोई परंपरा जो आपकी चली आ रही होती है तो उस चीज को परंपरा को विद लेगेसी. अब शिवाजी महाराज ने क्या किया, हिंदू साम्राज्य का स्थापना की, मीन्स स्टैब्लिश किया इन 1674 में. कि इन्होंने उस परंपरा को, उस कोरोनेशन को आगे तक विद लेगेसी तक जो मराठास के अंदर हिंदू साम्राज्य को उन्होंने पूरी स्थापना की. ठीक है. इन 1674 Shivaji was coronated with full Vedic rites at the strong mountain forest Rajgarh. He formed the title. The coronation was इन 1664 में जब इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की तो शिवाजी को क्या होगा, टाइटल मिला. एक राजगढ़ के फोर्ट के अंदर इनको टाइटल मिला, दैट इज राजा छत्रपति शिवाजी. इनको कौन सा टाइटल मिला, दैट इज राजा शिवाजी छत्रपति. जैसे ओल्ड रूलर्स वॉज राज्य, जैसे ओल्ड रूलर्स, मुगल के जो रूलर्स या पुराने रूलर्स, जैसे प्रॉपर उनका आपने मूवीज में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा कि राज्य अभिषेक होता था. राज्य अभिषेक शाखा की किसी, जैसे राजा के बाद बेटे की, जैसे उनको जो कहते हैं वो चेयर मिलनी है, दैट इज उनको जो गद्दी मिलनी, तो उसको क्या कहते हैं, राज्य अभिषेक किया जाता था. ओल्ड रूलर्स या मुगल रूलर्स करते दैट टाइप कि शिवाजी का भी प्रॉपर पूरी परंपरा, कोरोनेशन के साथ, पूरी परंपरा के साथ, पूरे राइट्स के साथ, फुल राइट्स के साथ उनको राजगढ़ जो फोर्ट था उसमें उनको टाइटल दिया गया, दैट इज राजा शिवाजी छत्रपति, जिन्होंने हिंदू राज्य की, मराठा के हिंदू स्वराज्य की स्थापना की. उनको टाइटल दिया गया, इट इज हिराज. आफ्टर दिस शिवाजी embarked on conquest of the south, also referred as दक्षिण दिग्विजय, प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड कर्नाटका. आफ्टर दिस, आफ्टर इन 1690, अगर मैंने प्रीवियस पार्ट बताया था कि शिवाजी ने कि नेवी जो है वो बनाई थी, स्ट्रॉन्ग नेवी थी, जितनी नेवी मुगल एम्परर्स के पास, बीजापुर सुल्तान के पास नहीं थी. इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी इन्होंने बनाई थी. स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी इन्होंने. वेस्ट कोस्ट को कवर किया था, बे ऑफ बंगाल वाले साइड को उन्होंने पूरा वेस्ट कोस्ट को कवर किया था. उस पर उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स भी बनाए थे, फोर्ट्स भी बनाए. तो उस चीज, अब इन्होंने दैट आफ्टर दैट इन्होंने सोचा कि अगर हम वेस्ट वाले साइड को कॉन्कर कर चुके हैं तो इन्होंने क्या किया, कॉन्कर किया साउथ वाली साइड को भी. साउथ वाले साइड, दैट इज अरेबियन सी वाले साइड को भी इन्होंने कवर किया. इन्होंने कवर जो जिसको कहते दक्षिण दिग्विजय, जो प्रेजेंट डे में आज वो है तमिलनाडु एंड कर्नाटका. प्रेजेंट डे वो तमिलनाडु एंड करे. तो इन्होंने ट्रेड जो है ना, इन्होंने वेस्ट कोस्ट को भी कवर कर लिया नेवी के थ्रू, और इन्होंने साउथ कोस्ट को भी कवर कर लिया. अब इन्होंने ये कि ट्रेड फ्रॉम, इन्होंने साउथ की तरफ से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉम ईस्ट की तरफ से. तो इन्होंने इंडिया के हाफ पार्ट को भी कवर कर लिया फ्रॉम द साउथ साइड एंड वेस्ट साइड. तो इस चीज को देखते हुए कि मुगल एम्परर्स जो तभी तो इनसे जेलस करते थे, क्यों इनसे फाइट करते थे, जैसे शाइस्ता खान हो गया, औरंगजेब हो गया, सब इनसे क्यों फाइट करते थे, जेलस करते थे. क्यों जेलस होते, क्योंकि इन्होंने एक अपने अपने कल्चर को, अपने रिचुअल्स को, उस चीज को इन्होंने, मुगल एम्परर के सामने ये लोग झुके नहीं. इन्होंने अपने कल्चर, अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों को आगे लेकर गए, और इन्होंने अपनी हिंदू राज्य की स्थापना भी की. इन्होंने ऐसी नेवी जो बनाई, ऐसी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई जो मुगल एम्परर के पास बहुत स्मॉल थी. इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई. इन्होंने ट्रेड ट्रेड को स्टार्ट किया फ्रॉम साउथ साइड एंड वेस्ट साइड दोनों. साउथ साइड दैट इज वेस्ट साइड दैट इज बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ साइड दैट इज अरेबियन सी वाले साइड, जो एट प्रेजेंट में हम तमिलनाडु एंड कर्नाटका वाले साइड पे भी इन्होंने स्टेट को स्टार्ट कर दिया. समझ आया स्टूडेंट कि इन्होंने कैसे उस कोरोनेशन मीन्स अपनी परंपरा को आगे तक लेके गए, विद लेगेसी को आगे लेके गए. अ फीवर क्लेम शिवाजी लाइफ व्हेनेवर, जब वो 50 इयर्स की हुई तो उनको एक फीवर हो गया. उस टाइम इतने मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी जो आज के टाइम पे है. वहाँ उस टाइम तो एक फीवर पे भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी मेडिसिन नहीं अवेलेबल थी. तो फीवर जो है वो क्लेम किया कि लाइफ जो उनकी डेथ हो गई इन दी 50 एज के अंदर. ही वॉज अ मास्टर स्ट्रेटेजिक एंड ट्रू विजनरी इन हिज लाइफ टाइम.
अपने लाइफ टाइम के, अपने लाइफ स्पैन के अंदर वो मास्टर थे, ट्रू विजनरी थे, इन्होंने दूर तक की सोच रखी। टू अब एक मास्टर थे, इन्होंने हिंदू दूर तक की सोच रखी थी। इन्होंने वेस्ट कोस्ट को सबसे पहले जब कवर किया था, इन्होंने कॉन्कर किया था वेस्ट कोस्ट, उन्होंने दूर तक की सोच रखी। इतनी नेवी जो है वो मुगल एम्पर की स्ट्रांग नेवी, क्योंकि पहले ये लोग ज्यादातर क्या होते थे, रूलर्स कहते थे, मुगल एम्पर होते थे वो किले के थ्रू आपस में कब्जा करके इनको फाइट करते थे, वॉर करते थे, जंग करते थे। ये अब तो इन्होंने इसलिए वेस्ट को अगर उन्होंने नेवी के थ्रू ट्रेड भी किया, और नेवी के थ्रू ही इन्होंने मुगल एम्पर को लूज कर, इनको हराने की, उनको कॉन्कर करने की किया। तो ट्रू इन्होंने कितनी दूर की सोच रखी। फिर उन्होंने ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए इन 1680 के अराउंड इन्होंने क्या किया, आफ्टर 1680 के अराउंड अबाउट इन्होंने साउथ की साइड पे भी ट्रेड कवर करके ट्रेड करना स्टार्ट किया, कॉन्कर किया। तो इनकी कितने ट्रू विजनरी, इनकी कितनी दूर की, देखो कितनी दूर की सोच सोचते थे वो, आज की सोच नहीं सोचते थे। द यूरोपियन कंपेयर्ड विद एशियंस, अब देखो आफ्टर उनकी डेथ जो यूरोपियन रूलर्स थे वो क्या कहते हैं, कंपेयर्ड हिम द एंशियंट जनरल्स लाइक एग्जैंडर। शिवाजी को कंपेयर किया जाता था कि एंशियंट जो पुराने जनरल्स होते थे एग्जैंडर के टाइम, जिन्होंने कवर किया था इन्होंने कोलंबस, इनसे साथ कंपेयर भी किया जाता था। इन्होंने अपनी बुक्स में, अपने न्यूज़पेपर में भी राइट किया था। Bundela prince was so inspired Shivaji struggle after Mughals, he managed to create independent kingdom of Bundelkhand। जो बुंदेल के प्रिंस थे वो बहुत ज्यादा उनके स्ट्रगल से, कि जो उन्होंने मुगल एम्पर के अगेंस्ट फाइट किया, किस तरह से उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, स्टैब्लिशनेस की। तो उन्होंने इस अगेंस्ट इतने इंस्पायर्ड हुए, शिवाजी से इतने इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया, दैट इज बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया, जो बिटवीन है यूपी एंड एमपी के बीच के एरिया के अंदर इन्होंने बुंदेलखंड के अपनी किंगडम ही इनसे इंस्पायर होकर अपने किंगडम बना दिए। फेमस पॉइंट भूषण, जो इन्होंने अपनी भूषण जो है ना, इन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर प्रेज के लिए अपनी पोएम्स के अंदर बहुत सारी प्रेज की है, इनकी प्रेज के लिए पोएम्स भी राइट आउट की है शिवाजी के लिए। उनकी प्रेज की शिवाजी की पोएट्स राइट की भूषण ने बहुत सारी पोएम्स जो है वो शिवाजी की प्रेज में राइट की, और इन्होंने राइट की है। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज कोरोनेशन विद लीगेसी। ये वही टॉपिक है राइज ऑफ मराठास को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया हर एक टॉपिक के साथ, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो आपको बिल्कुल मैशअप हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। अगर फिर भी अगर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस टॉपिक, कोई भी डाउट है प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। जब आप कमेंट्स देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कि हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हमें अंडरस्टैंड हो रहा है, हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि अंडरस्टैंड कि आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे आपके। इफ एनी डाउट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।